हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप इसे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये एक ऐसा टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ और इस पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया है, यानी कि एक एक क्विक रिविजन की तरह रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो किस नदी पर थी? सिंधु नदी पर। ठीक है, यानी कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसे आप ये भी देख सकते हो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी ये उनके समकालीन ही थी। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये किनकी समकालीन रही है? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये देख सकते हो कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी गई है। अब देख लेते हैं उसका दूसरा पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने करी है? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है तो आपको बताना होगा कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज करी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था रही है। किस तरीके की व्यवस्था रही है ये? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की क्या करी? खोज करी। ठीक है, यानी कि किसने खोज करी है? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज करी थी। और कब करी है? वो है 1922 ईस्वी में। अब देख लेते हैं इसका तिथि क्रम। ठीक है, यानी कि हमने इसे मतलब कैसे फाइंड आउट किया गया? इसे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तिथि क्रम। तिथि क्रम क्या है हमारा? 2600 ईसा से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये काल रहा है, ठीक है, तो वो कब रहा है? तिथि क्रम इसका क्या रहा है? तो आपको वहाँ पे लिखना होगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। अब देख लेते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए, आप देख रहे हो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर एक जगह थी मांडा। ठीक है, फिर आप देख रहे हो दक्षिण में है महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र से क्या था? दाइमाबाद। यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर और नीचे है महाराष्ट्र में गया वो दक्षिण की तरफ। अब उत्तर में मांडा है और यहाँ पे क्या था? दाइमाबाद। अब ईस्ट की तरफ देख लेते हैं हमारा, तो ये लिखा हुआ है आलमगीरपुर। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व में एक जगह थी आलमगीरपुर, यानी कि मेरठ में। ठीक है, फिर आप देख लेते हो वेस्ट की साइड पर क्या लिखा हुआ है? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान पर क्या था? सुतकांगेडोर। ये है सभ्यता का विस्तार। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी का सभ्यता कहाँ से कहाँ रहा है? उत्तर से लेकर दक्षिण भी गया और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। अब ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो मतलब मेन पॉइंट्स रहे या मेन जगह रही हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्या था? हड़प्पा है। ये तो मतलब ये दोनों तो मेन इन सब चीज़ों का मेन पॉइंट रहा है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद और भी सारे प्लेसेस रहे हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, चन्हूदड़ो, बनावली, धौलावीरा, रंगपुर, कोटदीजी, और है सुतकांगेडोर, और है सुरकोतदा, और उसके बाद है गढ़वारी वाला। ठीक है, तो ये थे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। अब हम देख लेते हैं कि इन्हीं स्थल, यानी कि अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि हड़प्पा थी तो हड़प्पा में कौन कौन से अवशेष खोजे गए थे या वहाँ की विशेषता क्या थी, तो वो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में इसे कवर करेंगे। यानी ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं मेन जो प्लेसेस थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्लेस है वो क्या है? हड़प्पा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, हड़प्पा, इसकी खोज किसने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब करी है? 1921 में। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हड़प्पा नामक स्थल की जो खोज करी है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब करी है? 1921 में। और ये है कहाँ पर? ये था पश्चिमी पंजाब में मांटगुमरी ज़िले में रावी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? यानी कि पश्चिमी पंजाब में
मांटगुमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो नगर है यानी कि हड़प्पा, यह नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। यानी कि हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये एक एज ए कैपिटल भी रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। अब देख लेते हैं कि इस जगह से जो प्राप्त वस्तुएं हैं या अवशेष हैं वो कौन कौन से थे। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, अन्नागार मिला है, यानी कि विशाल अन्नागार की हमें अवशेष देखने को मिल जाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिला है, मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिलती है, लकड़ी की ओखली, हाथी का कपाल, कुम्हार का चाक, कब्रिस्तान, गेहूं, जौ के दाने और श्रमिकों के आवास। यानी कि ये सब क्या थे, जो प्राप्त वस्तुएं या वहाँ से प्राप्त अवशेष मिले हैं, उनके साक्ष्य पर हम कह सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा स्थान है यानी कि सेकंड प्लेस, वो है हमारा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने करी थी, राखाल दास बनर्जी ने। और कब करी है, 1922 में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे खोजकर्ता हो गए राखाल दास बनर्जी और वर्ष 1922 में। अब ये देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ है। ये सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है, सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर है। अब यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी है, जनतंत्रात्मक है। अब देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, या आप कह सकते हो प्रेतों का टीला। ठीक है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी रहा है। अब ये देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अवशेष हैं या प्राप्त वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला है वृहद स्नानागार, यानी कि बहुत ही बड़ी या आप कह सकते हो विशाल स्नानागार हमें देखने को मिलते हैं। फिर है अन्नागार, यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। पुरोहितों के आवास हैं, सूती वस्त्र, ठीक है, सभागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। अब उसके बाद ये दो प्लेसेस कवर करने के बाद हमारा जो तीसरा है वो है लोथल, यानी कि तीसरा स्थल क्या है, लोथल। लोथल में क्या मिला है, यहाँ के खोजकर्ता कौन रहे हैं, डॉक्टर SR राव। ठीक है, यानी कि लोथल की खोज किसने करी थी, डॉक्टर SR राव ने करी है। और कब करी है, 1955 में। ये कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के तट पर है। ये कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के तट पर है। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, यानी कि लोथल कैसा था, एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। ठीक है, यानी कि लोथल क्या काम कर रहा था, ये एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में काम कर रहा था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो व्यापार है वो बंदरगाहों के रास्ते से हो रहा था। अब देख लेते हैं कि लोथल से प्राप्त जो अवशेष रहे वो कौन कौन से हैं। धान और बाजरे का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, मनका उद्योग के साक्ष्य मिलता है, फिर है दिशा मापक यंत्र देखने को मिला है, फारस की मुहर और बंदरगाह, यानी कि हमें वैसे ही पता है कि लोथल एक बंदरगाह के रूप में सामने भी आया था, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये बंदरगाह रहा है। और चावल के दाने हमें देखने को यहाँ से मिलते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी रहा होगा। अब इसके आगे जो बाकी और प्लेसेस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। चलिए अब आगे का हम देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कालीबंगा। कालीबंगा स्थल, इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, अमलानंद घोष ने। यानी कि कालीबंगा की खोज किसने करी है, अमलानंद घोष ने। और कब करी है, वर्ष 1951 में। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछता है कि कालीबंगा जो स्थल है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो मतलब स्थापना या आप कह सकते हो खोज किसने करी थी, तो ये हो जाएगा हमारा अमलानंद घोष। और कब करी थी, जो वर्ष है वो है 1951। अब देख लेते हैं कि इसकी खुदाई, यानी कि कालीबंगा की जो खुदाई है वो है 1961 में बीबी लाल और BK थापर की देखरेख में की गई थी। यानी कि इस स्थल की जो खुदाई करी गई थी वो है 1961 में की गई है। और किसने करी है, बीबी लाल और BK थापर की देखरेख में हुई थी।
अब देख लेते हैं कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कालीबंगा आपसे कोई पूछता है कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा कि राजस्थान और किस नदी पर, यानी कि घग्गर नदी के बाएं तट पर से स्थित है। कौन सा स्थल है ये, कालीबंगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता था कि शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु विधियों के प्रमाण मिले, यानी कि यहाँ से क्या मिला है, शवों के अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका जब आखिरी में जो संस्कार होते हैं, यानी कि उन्हें अग्नि दी जाती है, अग्नि संस्कार जो होते हैं वो सब हमें यहाँ से मिले, यानी कि उनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं हमें। अब देख लेते हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई वस्तुएँ हैं या वहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला है कि जुते हुए खेत हमें दिखाई मिलते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कृषि हो रही थी, यानी कि जुते हुए खेत हैं। अग्निवेदिकाएँ हैं, ठीक है, अग्निवेदिकाएँ हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ थीं, ठीक है, कांच या मिट्टी की चूड़ियाँ बोल सकते हो, वो मिली हैं। मिट्टी के खिलौने हैं। सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। सिलबट्टा है और प्रतीकात्मक समाधियाँ भी हमें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो यानी कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल रहा है, स्थान रहा है जिसकी खोज किसने करी थी, अमलानंद घोष ने। और कब करी है, 1951 में। इसकी जो खुदाई है वो है 1961 में करी गई थी और किसकी देखरेख में हुआ था, बीबी लाल और बीके थापर की देखरेख में हुआ है। तो हमें यहाँ से कौन सी चीज़ के प्रमाण मिले हैं, वो है यहाँ पे शवों के अंत्येष्टि संस्कार के प्रमाण यहाँ से हमें मिलते हैं। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं या प्राप्त वस्तुएं हैं, यानी कि कृषि हमें यहाँ से देखने को मिलती है, यानी कि अगर किसी ने खेत में जुताई करी है इसका मतलब वहाँ पे कृषि चल रही थी। जुते हुए खेत देखने को मिलते हैं। अग्निवेदिकाएँ देखने को मिलती हैं। कांच की चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं। सूती कपड़े की छाप देखने को मिली है। सिलबट्टा यानी कि कोई मसाला या कुछ भी पीसने के लिए उनको ज़रूरत पड़ी होगी तो सिलबट्टे का भी हमें यहाँ देखने को प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद ही प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिली, यानी कि कुछ स्टैचूज रहे हैं उनको भी हमें देखने को यहाँ से मिलता है। अब जो नेक्स्ट है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, यानी कि राखीगढ़ी एक स्थल है, ये कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। तो राखीगढ़ी कहाँ है, ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष या प्राप्त वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ से अन्नागार मिले हैं और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या हो गया, जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में है। और यहाँ से जो मिली है वो है अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे है हमारा रोपड़। तो रोपड़ वो प्लेस है जिसकी खोज करी है यज्ञदत्त शर्मा ने। और कब करी थी, मतलब किस वर्ष में हुआ है, तो है 1953 में। और ये है पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि रोपड़ ये कहाँ पर है, पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पर ये स्थित है। अब देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्लेस है वो है बनावली। ठीक है, बनावली ये कहाँ पर है, खोजकर्ता इसके कौन रहे हैं, RS बिष्ट रहे हैं, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट रहे हैं। ये कहाँ पर है, ये भी है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले, यानी कि अब देखिए हरियाणा से कितनी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। हरियाणा से हिसार के ज़िले से आपका राखीगढ़ी आया है, ठीक है, और फिर ये भी हरियाणा के फतेहाबाद से है। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता में इतनी सारी चीज़ें रही हैं तो हरियाणा का भी उसमें मेन इंपॉर्टेंस रहा है। तो फिर बनावली का है कि इसके जो खोजकर्ता रहे हैं वो हैं RS बिष्ट, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट रहे हैं। और ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी, अगर कोई पूछता है तो आपको बताना होगा कि ये है सरस्वती नदी के तट पर। और इसकी जो खोज है वो हुई है 1974 में। अब देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हमें मिले हैं मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं, जौ इत्यादि। और यहाँ से हमें ये भी देखने को मिलता है कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी, इसके भी साक्ष्य हमें इस जगह से मिले हैं। तो इतना हमारा था कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ और बनावली। अब देख लेते हैं हम आगे के प्लेसेस के बारे में। तो हमारा अब नेक्स्ट जो प्लेस है वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो रहा है, इसके खोजकर्ता रहे हैं N गोपाल मजूमदार जी और ये इनकी वर्ष रहा है 1931। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, चन्हूदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। फिर यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ पर मुहर बनाने या भार माप के बटखरे बनाने का काम हुआ करता था। यहाँ से प्राप्त जो अवशेष या वस्तुएं रही हैं
वो रही हैं वक्राकार ईंटें, या आप कह सकते हो कंघा, लिपस्टिक या 4 पहिया वाली गाड़ी, या आप बोल सकते हो अलंकृत हाथी, ठीक है, और या मनके इत्यादि का काम यहाँ पर हुआ करता था। तो इसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। फिर देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा इसके खोजकर्ता रहे जेपी जोशी, वर्ष 1967। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ ज़िले में है। और धौलावीरा के जो लोग रहे हैं वो है जल संरक्षण से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। उसके बाद आप देखते हो रंगपुर इसके खोजकर्ता रहे SR राव। ये मतलब इसे बोल सकते हो आप गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भादर नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि रंगपुर कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भादर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक। फिर है कोटडीजी इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? फजल अहमद खां। और ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है सुतकांगेडोर, इसके खोजकर्ता रहे ऑरलस्टेन, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के मकराना में दाशक नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ मेन प्लेसेस थे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, जिनके बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो शेयर करिए और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।